नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज का जो हमने टॉपिक लिया है अपसारी चिंतन एवं अवसारी चिंतन। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, यूपी टेट में, एमपी टेट में, यानी किसी भी स्टेट लेवल जिसमें शिक्षक पात्रता की परीक्षा जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को अपसारी और अविसारी चिंतन को लेके। तो आज ये कन्फ्यूजन पूरा दूर होने वाला है और आज आप अच्छे से समझ जाएंगे अपसारी चिंतन और अविसारी चिंतन को, बिल्कुल कभी फिर भूल नहीं पाएंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसलिए बने रहिए वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, अपसारी एवं अविसारी चिंतन से संबंधित जो विचार था वो गिलफोर्ड ने दिया था। और कब दिया था? 1956 में। इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं आप कि अपसारी एवं अविसारी चिंतन से संबंधित विचार किसने प्रस्तुत किया था? गिलफोर्ड ने। और किस डेट में? 1956 में। नेक्स्ट आगे आते हैं अपसारी चिंतन, जिसे इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए, इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट एक एक वर्ड है, ध्यान से देखिएगा कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है और उस समस्या को समाधान करने के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा इस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। कि किसी टीचर ने बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया, उससे कहा कि आप इसे सॉल्व करो, और उसने वो आंसर है वो सेम आ रहा है लेकिन उसके जो सॉल्यूशन है वो बहुत सारे निकाल लिए उसने। तो एक से अधिक हल प्रस्तुत करना उसे सॉल्व करने के लिए कहलाता है अपसारी चिंतन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि भाई कोई ऐसे 2 डिजिट को प्लस कीजिए कि आंसर आपका क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो बच्चा अलग अलग तरह से सोच सकता है। कुछ बच्चे इस तरह से 5 + 5 10 कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये भी तो कह सकते हैं कि 4 + 6 भी 10 होता है। कुछ बच्चे ये भी तो कह सकते हैं कि 7 + 3 भी 10 होता है। और कुछ बच्चे 8 + 2 इस तरह से ये भी 10 होता है। तो ये आंसर तो यही आना था, लेकिन उसके जो सॉल्यूशन थे वो अलग अलग तरह से निकाल दिए। किसी ने 5 + 5 कर दिया, किसी ने 4 + 6 कर दिया, किसी ने 7 + 3 कर दिया, किसी ने 8 + 2 कर दिया। मतलब एक समस्या एक थी, लेकिन उसे जो सॉल्यूशन निकला, उसे जो सॉल्व किया गया वो अनेक तरह से किया गया। मतलब एक चीज़ को, यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक से अधिक हल प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पे भी नज़र डाल लेते हैं। अपसारी चिंतन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला यानी ओपन एंडेड होता है। कि भाई बच्चा किसी भी तरह से सोच सकता है, उसे बांध के नहीं रखा गया कि नहीं आपको इसी तरह से आंसर देना है। जब उसे कहा गया कि भाई कोई ऐसी 2 डिजिट से आप प्लस कीजिए कि 10 आना चाहिए, तो वो किसी भी तरह से सोच के अपना हल प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। बच्चे क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाता है। बच्चे अपने अकॉर्डिंग किस तरह से उसे सॉल्व करना चाहते हैं वो इसमें कहा गया है अपसारी चिंतन में। इसमें किसी समस्या के एक से अधिक हल हो सकते हैं। भाई कोई भी समस्या है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन दे दो और वो ख़त्म हो जाए। इसमें एक से अधिक सॉल्यूशन उसके निकाले जा सकते हैं। ये रूढ़िबद्ध नहीं होती, यहाँ पे होगी रूढ़िबद्ध। ये रूढ़िबद्ध नहीं होती है। रूढ़िबद्ध का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जो पहले से बना दिया है वही होगा, उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी किए जा सकते हैं। अर्थात किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित ना होकर उसका समर्थन नहीं करती है, बल्कि उसका पूरा अवलोकन करके एक से अधिक नतीजे प्रस्तुत करती है। एक तो रूढ़िबद्ध नहीं है ये, और जो भी उन्हें समस्या दी जाती है स्टूडेंट को, तो वो क्या करते हैं, एक से अधिक उस पर बिंदु पे सोच सकते हैं और पूरा अवलोकन करते हैं उसका सही से, तब किसी सही नतीजे पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट है, इसमें लचीलापन है। इसमें लचीलापन है मतलब अपने अकॉर्डिंग इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं।
ये कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। इसमें मतलब बच्चे की सोचने की जो क्षमता है, जो कल्पना करने की क्षमता है वो बढ़ती है। वो अलग अलग तरह से उसमें कल्पनाएँ, इमेजिनेशन कर सकता है। ये एक प्रकार का पार्श्व चिंतन है। मतलब इसमें क्या है, जो चिंतन है वो कई बिंदुओं पे हो सकता है। इधर इधर अलग अलग तरह फैला सकता है कि अलग अलग पॉइंट पे सोच सकते हैं बच्चे। अतः इस चिंतन में उपरोक्त गुण दिखाई दें तो वहाँ पर अपसारी चिंतन होगा। कहीं क्वेश्चन आपको मिलता है इस तरह से कि ये पार्श्व चिंतन है, मतलब कई बिंदुओं से होकर गुजरता है। ये रूढ़िबद्ध नहीं है, कि ऐसा नहीं कि जो परंपरा चली आ रही है कि भी हमारे फैमिली में परंपरा है कि नहीं सुबह को हम नाश्ते में रोटी खाएंगे तो रोटी खाएंगे, ऐसा नहीं है कि भाई कोई कुछ भी खा सकता है। किसी को लाइट नाश्ता लेना पसंद है तो इस तरह से ले सकता है। कोई रूढ़िबद्ध नहीं है, तो उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये था अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग इंग्लिश में से कहते हैं। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का हल एक ही होता है। जो समस्या है वो एक ही बिंदु है और एक ही उसका हल है। इसे अलग अलग बिंदुओं पे से नहीं सोचा जा सकता। जैसे किसी शिक्षक ने विद्यार्थी से पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो विद्यार्थी ने सीधे सीधे उत्तर दे दिया कि भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए जैसे अपसारी चिंतन में बताया कि टीचर ने जो क्वेश्चन दिया तो बच्चे ने अलग अलग तरह से उसे सॉल्व किया, कई तरह से सोचा उस पर। लेकिन इसमें क्या है कि ये सीधा जो आंसर है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होता है। सीधा आंसर देना कि भारत की राजधानी क्या है, तो सीधे कह दिए कि दिल्ली है, चेंज नहीं हो सकता। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इस पर भी नज़र डालते हैं। इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत यानी क्लोज एंडेड होता है। ओपन एंडेड मतलब वो कई सारे बिंदुओं से जाता है, और ये क्लोज एंडेड एक इस बिंदु से शुरू होता है दूसरे बिंदु पे जाके ख़त्म हो जाता है। ये बुद्धि को बढ़ावा देता है। इसमें बुद्धि की बात की गई, उसमें कल्पना शक्ति बढ़ती है। अपसारी चिंतन में इसमें बुद्धि को बढ़ावा मिलता है और इसमें गति होती है, अर्थात इसके द्वारा शीघ्र समाधान प्रस्तुत किया जाता है। जो अपसारी चिंतन है वो तो काफ़ी टाइम ले सकता है, धीरे धीरे उस पर सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वो कई बिंदुओं से होकर गुजरता है। अलग अलग उसमें सोल्यूशन हो सकते हैं, अलग अलग कल्पनाशीलता से अलग अलग तरह से सोचा जा सकता है उसके बारे में। लेकिन इसमें एक ही आंसर होता है, यानी क्लोज एंडेड है। एक बिंदु से शुरू होगा दूसरे पे ख़त्म हो जाएगा। इसमें गति होती है, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो तेज़ी से आता है, समाधान तेज़ी से प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध होते हैं, वो सीधे होते हैं। उसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती है कि उसमें गलत होगा, वो सीधे सीधे राइट में ही जाते हैं। ये तथ्यों पर आधारित होता है और ये ज़्यादा प्रतिष्ठित होता है। ये ज़्यादा प्रतिष्ठित माना गया कि भाई इसका जो आंसर होगा वो सीधे सीधा आंसर होगा, उसमें कुछ भी अवलोकन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ, अपसारी एवं अभिसारी चिंतन के बारे में थोड़ी सी ट्रिक दे देती हूँ। अपसारी का मतलब यानी अपसारी जो होता है वो हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से थोड़ा देख सकते हैं। अप मतलब ऊंचाई पे चढ़ते हुए, ऊंचाई पे जब हम चढ़ेंगे तो अलग अलग रास्तों से होकर जाएंगे, कई सारे रास्ते पड़ेंगे, तो इस तरह से हम अपसारी को याद रख सकते हैं। और अभिसारी मतलब अभी अभी जो कुछ हुआ है। अभिसारी का मतलब अभी अभी, जो भी अभी अभी हुआ है तो वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो इस तरह से थोड़ी सी ट्रिक लगा के भी आप याद रख सकते हैं कि अपसारी कि ऊंचे चढ़ते हुए अलग अलग रास्तों पे अलग अलग पॉइंट पे होते हुए जाते हैं, तो वो अपसारी चिंतन हो गया। अभिसारी जो अभी अभी घटित हुआ है, मतलब इस पॉइंट से शुरू होकर यहाँ पॉइंट पे ख़त्म हो गया, तो वो अभिसारी चिंतन होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे गाइज, और आज आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा अपसारी एवं अभिसारी चिंतन को लेके। तो ये कैसी लगी आपको मेरी आज की क्लास, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। ओके बाय।